नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज ट्री पर। इस वीडियो में मैं आपके लिए कोटा से संबंधित MCQ क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम झारखंड सचिवालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप इसका लाभ उठा सकें। वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आज हम लोग पढ़ेंगे खोटा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अवश्य देखें। तो हम लोग शुरू करते हैं छायाहर पुस्तक का चैप्टर नंबर 1 छायाहर। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन पात्र छायाहर में नाय है, यानी कौन सा पात्र छायाहर का नहीं है। ए रोहन, बी सोहन, सी मोहन और डी बिरजू। तो छायाहर पात्र नहीं है, छायाहर का पात्र नहीं है, कौन नहीं है, तो सोहन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोहन छायाहर कहानी में पात्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, कलवा खाए लेल घर आवे हलत, यानी कलवा खाने के लिए घर कौन आ रहा था। ऑप्शन ए रोहन, बी मोहन, सी दुइयो और डी बिरजू। यानी कलवा खाने के लिए घर कौन आ रहा था, तो रोहन भी आ रहा था और मोहन भी आ रहा था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दुइयो, यानी कलवा खाने के लिए दोनों आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, कलवा मने की होवे है। कलवा का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए सुबह का खाना, बी दोपहर का खाना, सी शाम का खाना और डी रात का खाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कलवा मतलब क्या होता है, तो दोपहर का खाना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूरज बाबू के काम चल रहल हल। सूरज बाबू का काम कितने दिनों से चल रहा था। ऑप्शन ए 5 से 10 दिन, बी 10 से 15 दिन, सी 15 से 20 दिन और डी 20 से 21 दिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सूरज बाबू के काम कितना दिन से चल रहा था, 15 से 20 दिन तक। क्वेश्चन नंबर 5 है, छायाहर में केकर छायाहर मन के जुड़वे वाला बतवल गेल है, यानी छायाहर जो कहानी है उसमें किसके मन को जुड़ने वाला बात कहा गया है। ऑप्शन ए देवनारायण चौधरी, बी सूरज नारायण चौधरी, सी बिरजू नारायण चौधरी और डी केकरो नाय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवनारायण चौधरी के मन के जुड़वे वाला बात कहा गया है। किसमें, तो छायाहर कहानी में। क्वेश्चन नंबर 6 है, के आपन छुआ के बेस लखे नाय पढ़वे पारले। कौन अपने बेटा बेटी को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा सका। ऑप्शन ए रोहन, बी मोहन, सी सूरज नारायण और डी छगन साव। तो कौन अपने बच्चे को अच्छा तरह से नहीं पढ़ा सका था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोहन, यानी रोहन अपने बच्चे को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा सका था, क्योंकि इसका संगत ही गलत था। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोहन साइंस के की पियो है, यानी मोहन शाम को क्या पीता है। ऑप्शन ए दारू, बी पानी, सी हड़िया और डी दूध। तो मोहन शाम को क्या पीता है, वो थक हार जाता था, काम करके आता था तो वह दूध पीकर सताता था, मतलब आराम करता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, का पीता था, तो दूध पियो वाला। क्वेश्चन नंबर 8 है, गुरुजी रोहन के कईगो दान करे कहले, यानी गुरुजी रोहन को कितना दान करने के लिए कहें। ऑप्शन ए 2 गो, बी 3 गो, सी 4 गो, डी 5 गो। तो गुरुजी रोहन को कै गो दान करने के लिए कहे थे, तो 3 गो दान करने के लिए कहे थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 गो दान करने के लिए गुरुजी कहे थे रोहन को। कौन कौन, एक होता था तन का दान, मन का दान और धन का दान। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन महीना सूरज नारायण के नावा छत बनावे हले, यानी किस महीने में सूरज नारायण नया छत वाला घर बना रहा था। ऑप्शन ए चैत, बी बैसाख, सी जेठ, डी सावन। तो किस महीने में नया छत बना रहा था, तो बैसाख महीने में नया छत बना रहा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैसाख।
क्वेश्चन नंबर 10 है, सूरज नारायण के नावा छत वाला घर जहाँ बने हलय हुआ से रोहन और मोहन के घर कते दूर हलय। यानी सूरज नारायण नावा छत वाला घर जहाँ बना रहा था वहाँ से रोहन और मोहन का घर कितना दूर था। ऑप्शन ए है 1 कोस, बी 2 कोस, सी 1 कोस से कम, डी 3 कोस। तो जहाँ घर बना रहा था सूरज नारायण वहाँ से रोहन और मोहन का घर कितना दूर था, 1 कोस से कम था। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, रोहन और मोहन लाल डहरे रौद से बचे ले का खोजे लगला। यानी रोहन और मोहन जब सूरज नारायण के घर से दोपहर में कलवा खाने के लिए घर जा रहे थे तब बैसाख का महीना था, धूप कड़ाके की थी, तो वो लोग धूप से बचने के लिए क्या ढूंढने लगे, तो छाया ढूंढने लगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ढूंढने लगे थे, तो छाया ढूंढने लगे थे, छाया। क्वेश्चन नंबर 12 है, रोहन और मोहन के घर एक डहरे कौन चीज के गाछ रहे। रोहन और मोहन के घर के रास्ते में कौन सा चीज का गाछ था। ऑप्शन ए खिजूर, बी ताड़, सी दुइयो, डी कौन होना है। जो इस कहानी को पढ़े होंगे उन्हें पता होगा कि इस कहानी में जब रोहन और मोहन घर जा रहे थे तब उसके रास्ते में खिजूर का भी पेड़ था और ताड़ का भी पेड़ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुइयो पेड़ हले। क्वेश्चन नंबर 13 है, छाहर में कौन कौन गाछ के पैटर भेटा है। यानी किस किस गाछ का उदाहरण दिया हुआ है छाहर कहानी में या उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए आम, बी जामुन, सी कोरंज, डी महुआक, ई पीपर, एफ बरगद, जी खिजूर और एच ताड़। तो किस किस पेड़ का बारे में इसमें उदाहरण दिया गया है, तो सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है, कक्कर बेटा सब पढ़ल लिखल हलत। यानी किसका बेटा सब पढ़ा लिखा था। ऑप्शन ए रोहन, बी मोहन, सी सूरज नारायण और डी छगन साव। किसका बेटा पढ़ा लिखा था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहन। यानी मोहन का बेटा बेटी पढ़ा लिखा था। क्वेश्चन नंबर 15 है, छाहर में प्रयोग हेवल शब्द जबर। क्या जबर के माने का हुए हैं। ऑप्शन ए बलगर, बी नीमर, सी बुधगर और डी कौन होना है। तो जबर का मतलब क्या होता है, बलगर यानी मजबूत होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या बलगर। क्वेश्चन नंबर 16 है, हमर किस्मते एहे लिखल रहे हमर परिवार के एहे लखे मेहनत मजदूरी करी के दिन बीतवे हेतक और एहे तरी मोरी माटी के माटी में मिली जाए हेतक ई केकर कथन है। मतलब कहता है कि मेरा जो किस्मत में यही लिखा हुआ है कि हमारा परिवार इसी तरह मेहनत मजदूरी करके दिन बिताएगा और इसी तरह मोरी मिट्टी के माटी में मिल जाएगा। ये किसका कथन था, तो ऑप्शन ए रोहन का, बी मोहन का, सी छगन साव का और डी कौन होना है। तो किसका कथन था, तो रोहन का कथन था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रोहन का कथन था कि अब वह उसका किस्मत में ही यही लिखा हुआ है कि उसका बेटा बेटी भी इसी तरह काम मेहनत मजदूरी करके एक दिन मट्टी में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन पात्र बोड़ गाछ एक छाहर तरे रहे हैं। यानी कौन सा पात्र है जो बड़े गाछ के छाहर के नीचे रहता है। ऑप्शन ए छगन साव, बी बिरजू, सी मोहन, डी रोहन। तो कौन बड़े लोग के नीचे रहते हैं। यानी इस प्रश्न में छाहर, बड़ गाछेक छाहर का मतलब है अमीर आदमी। बड़ गाछेक छाहर का मतलब है अमीर आदमी के आसपास रहना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोहन, यानी रोहन उन लोग के समीप रहता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, रोहन के सौ परिवार केकर वफादारी करते रहली ही। यानी रोहन के परिवार जो लोग थे वह किसका वफादारी करते थे।
ऑप्शन ए सूरज नारायण चौधरी, बी बिरजू चौधरी, सी ए और बी दुइयो, डी केकरो नाय। तो वे लोग किसका वफादारी करते थे? तो सूरज नारायण चौधरी के और बिरजू नारायण चौधरी के, दोनों के वफादारी करते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसका कर ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 19 है, रोहन बोर्ड छाहर तर रही के कौन ज्ञान सीख ले। यानी रोहन जो है वह बड़ छाहर के तरह रहकर किस प्रकार का ज्ञान सीखा था? ऑप्शन ए ठकाहारी, बी बेईमानी, सी शोषण करे तौर तरीका, डी सभे। वो कौन कौन सा ज्ञान सीखा था? तो सभी। ठकाहारी भी सीखा था, बेईमानी करना भी सीखा था, शोषण करने का तौर तरीका भी सीखा था। क्वेश्चन नंबर 20 है, मोहन कौन गाछेक तरे ज्ञान सीख ले। यानी मोहन जो था वो किस गाछ के नीचे ज्ञान सीखा था? ऑप्शन ए बोड़ गाछ, बी आम गाछ, सी पीपल गाछ और डी नीम गाछ। या नीम गाछ का उल्लेख गुरुजी के नीम गाछ का उल्लेख गुरुजी के नाम पर किया गया है। यानी वो किस गाछ के तरह ज्ञान सीखा था? तो नीम गाछ के तरह। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन पात्र गुरुजी हेवे। यानी कौन सा पात्र गुरुजी है? ऑप्शन ए देवनारायण चौधरी, बी सूरज नारायण चौधरी, सी छगन साव और डी बिरजू चौधरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी गुरुजी कौन थे? तो देवनारायण चौधरी हमारे क्या थे? गुरुजी थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, मोद दारू हड़िया असमय खाले पीले का नासे है। यानी दारू और मौद और हड़िया अगर हमेशा पीते रहते हैं, यानी किसी भी समय पी लिए, तो क्या नाश होता है? ऑप्शन ए काम नाश है, बी नाम नाश है, सी स्वभाव नाश है और डी सब है। तो क्या नाश होता है? तो काम का भी नाश हो जाता है, नाम का भी नाश होता है, लोग बदनाम हो जाते हैं, कोई भी काम ढंग से नहीं होता है, और स्वभाव उसका व्यवहार भी बदला हुआ प्रतीत होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सब है। क्वेश्चन नंबर 23 है, रोहन कई गिलास ताड़ी सोंधी ले लें। यानी रोहन कितना गिलास ताड़ी पी लिया था? जब वे लोग कलवा खाने के लिए घर वापस आ रहे थे, तब धूप के कारण उन लोगों को प्यास लगा। तभी उधर से एक ताड़ी बेचने वाला गुजरता है, तो उस समय रोहन ताड़ी पी लेता है और मोहन पानी पी लेता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि रोहन कई गिलास ताड़ी सोंधी ले ले। यानी रोहन कितना गिलास ताड़ी पी लिया था? ऑप्शन ए है एक गो, बी दुई गो, सी तीन गो, डी चार गो। तो कई गिलास पानी पी लिया था? तो दुई गिलास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रोहन दुई गिलास ताड़ी पी लिया था। मोहन की पी ले है, यानी मोहन उस समय क्या पिया था? ऑप्शन ए हड़िया, बी ताड़ी, सी पानी और डी कुछ होना है। तो मोहन उस समय क्या पी लिया था? तो पानी पी लिया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पानी। क्वेश्चन नंबर 25 है, मोहन कई गिलास पानी पी ले। यानी मोहन जो था वो कितना गिलास पानी पिया था? ऑप्शन ए एक, बी दो, सी तीन और डी चार। तो वो कितना गिलास पानी पिया था? तो रोहन जो था वो 2 गिलास ताड़ी पिया था और मोहन 2 गिलास पानी पिया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 गिलास। क्वेश्चन नंबर 26 है, रोहन और मोहन ताड़ी और पानी पी के कौन गाछे छाहरे सूत गए। इन्होंने ताड़ी पिया और पानी पिया, तो मन को क्या लगा? ठंडक लगा, क्योंकि गर्मी का मौसम था। मन को ठंडक लगा तो वो किस पेड़ के नीचे सो गए? ऑप्शन ए है ताड़, बी आम, सी इमली, डी तेतैर और ई सी आर डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई सी और डी, यानी इमली के गाछ और तेतैर, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। इमली को ही तेतैर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, रोहन और मोहन के कखन नींद टूटल। यानी जब वे लोग सो गए थे तो कब उन लोग का नींद टूटा? ऑप्शन ए 4 बजे, बी 5 बजे, सी 6 बजे, डी सुतल रहले या सुतले रह गए।
तो रोहन और मोहन जब नींद टूटा तो कितना बज रहा था? तो 5 बज रहा था। 5 बजे उन लोग सोकर उठे थे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 बजे। कौन पात्र महाजनिक कारोबार करित रहे? यानी कौन सा पात्र है जो महाजन का कारोबार करता था, मतलब रुपया देता था कर्ज पर? ऑप्शन ए सूरज नारायण चौधरी, बी छगन साव, सी मोहन और डी रोहन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छगन साव। यानी छगन साव जो था वह महाजन का कारोबार करता था। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। छगन साव के कौन चीज के दुकान रहे? छगन साव का किस चीज का दुकान रहता है? ऑप्शन ए दारू दुकान, बी बिस्कुट दालमोट लेमन जूस दुकान, सी पकौड़ी आलू चाप धुसका पियाजी दुकान और डी सभे। तो वो अपने दुकान में क्या बेचता था? तो सब चीज़ बेचता था। दारू भी बेचता था, बिस्कुट दालमोट लेमन जूस भी बेचता था, पकौड़ी आलू चाप धुसका प्याजी भी बेचता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सब बेचता था। क्वेश्चन नंबर 30 है, रोहन और मोहन छगन साव के दुकान में का खैले? यानी रोहन और मोहन जब घर जा रहे थे तो छगन साव का दुकान रास्ते में था, तो वह दुकान में रुककर क्या खाए? ऑप्शन ए पकौड़ी और आलू चाप, बी पकौड़ी और बिस्कुट, सी पकौड़ी और डोसा और डी पकौड़ी और प्याजी। वे लोग क्या खाए थे? तो पकौड़ी और आलू चाप खाए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रोहन और मोहन छगन साव के दुकान में पकौड़ी और आलू चाप खाए थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, छगन साव मोहन से पैसा कौन खातिर नाय लिए चाले? यानी छगन साव पैसा नहीं लेना चाहा था मोहन से, क्यों? ऑप्शन ए अपन चंगुल में फंसवे खातिर फेंके चाह हो चाय ले ले। यानी छगन साव अपन चंगुल में फंसाने के लिए एक जाल फेंक रहा था। बी है मोहन ओकर संबंधी रहले, सी मोहन उधारे लेवे चाहो हले, डी मोहन पास पैसा नहीं रहे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी छगन साव मोहन से पैसा नहीं ले रहा था क्योंकि वह उसको अपने चाल में फंसाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 32 है, काम करही ढढ़ाई के दाम लेही ठठाई के, एकर केकर कथन है? मतलब ये किसके द्वारा कहा गया था कि काम कर रही ढढ़ाई के और दाम ले ही ठठाई के? यानी काम खूब करेंगे और दाम लड़के भी लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहन। ये ऐसा रोहन कहा था। क्वेश्चन नंबर 33 है, गुरुजी देवनारायण ने गुरु दक्षिणा में की मांगल थी? जब रोहन गुरुजी से मिलने के लिए गया था तो गुरुजी उसको बोले हमको गुरु दक्षिणा चाहिए, तो गुरु दक्षिणा में क्या मांगे थे? ऑप्शन ए रुपया पैसा, बी खेत, सी दारू मौत पिए छोड़े और डी दारू मद। क्या मांगे थे? तो वह दारू मद छोड़ने के लिए बोले थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दारू मद पिए छोड़े। क्वेश्चन नंबर 34 है, गुरुजी रोहन के कौन चीज के दान करे लेल कहले? ऑप्शन ए तन कर दान, बी मन कर दान, सी धन कर दान, डी सभे। तो गुरुजी रोहन को बोले थे कि तुमको 3 चीज का दान करना होगा, ठीक है? वो कौन सा दान था? तो तन कर दान भी था, मन कर दान भी था और धन कर दान भी था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभे। वो सभी का दान करने के लिए कहे थे। क्वेश्चन नंबर 35 है, सूरज बाबू घरे काम कौन चीज सिराई गेल रहले? यानी सूरज बाबू घर जो नया छत वाला घर बन रहा था उस समय कौन सा सामान घट गया था? सराय मतलब खत्म हो गया था, सराय गेले खत्म हो गेले। ऑप्शन ए रड मतलब रड, सीमेंट, सी बालू और डी ईटा। कौन सा सामान घट गया था? तो बालू घट गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सूरज बाबू के घर में जब काम हो रहा था तब बालू घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सूरज बाबू घरे काम खातिर कौन एक हाथ में जमींदारे के आगू हाजिर हो? यानी सूरज बाबू के घर में कोई भी काम होता था, अगर एक बार सूरज बाबू आवाज देता था
तो वह हाजिर हो जाता था। तो कौन हाजिर हो जाता था? ऑप्शन ए रोहन, बी मोहन, सी गुरुजी और डी महेश्वर। तो कौन तुरंत हाजिर हो जाता था? तो रोहन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रोहन तुरंत हाजिर हो जाता था। क्वेश्चन नंबर 37 है, छोट मोट पंकरल डायर पात झुकल निहरल गाछ कर केकर तुलना करल गेल है? ऑप्शन ए रोहन के, बी मोहन के, सी जिमीदार के और डी गुरुजी के। तो केकर तुलना करल गेल है? तो गुरुजी से करल गेल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुरुजी। क्वेश्चन नंबर 38 है, छाहर कहानी कर गुरुजी की तुलना कौन गाछे करल गेल है? यानी छाहर कहानी में गुरुजी की तुलना किस गाछ से किया गया है? ऑप्शन ए आम, बी नीम, सी कोरंज और डी महुआ। यानी गुरुजी का तुलना नीम गाछ से किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीम गाछ। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाँ चाल हमरो पेटे मूसा कूदे लागल हत। पेट खाली स्थान लागल है, यानी पेट क्या हो रहा था? ए मोड़ाए लगा, बी गदगदाए लागल, सी भड़बड़ाए लागल और डी गड़गड़ाए लागल। यानी उन लोग को भूख से पेट में क्या होने लगा था? तो पेट गड़गड़ाने लगा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गड़गड़ाए लागल। क्वेश्चन नंबर 14 है, ताड़ी वाला पानी पिए के बदले कितना दाम ललकै? तो ताड़ी वाला जब रोहन को ताड़ी दिया था पीने के लिए और मोहन को पानी दिया था पीने के लिए, तो वह मोहन उसको पानी का पैसा दे रहा था। तो ताड़ी वाला कितना पैसा लिया? तो ऑप्शन ए है 2 रुपया, बी 3 रुपया, सी 5 रुपया और डी 1 रुपया न है। तो जब पैसा दे रहा था तो पानी ताड़ी वाला पानी का एक भी पैसा नहीं लिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 रुपया नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 है, छगन साव के दुकान भीतर गर्मा गर्म पकौड़ी और आलू चाप ढुसका पियाजी काहे छाकत रहले? वह दुकान के अंदर गर्मा गर्म आलू चाप ढुसका पियाजी क्यों छान रहा था? ऑप्शन ए नाश्ता करे खातिर, बी चखना खातिर, सी खाना खातिर और डी बांटे खातिर। तो वह क्यों छान रहा था? तो चखना के लिए छान रहा था। तो इसका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चखना खातिर। क्वेश्चन नंबर 42 है, छगन साव एक दुकान में खाई के बाद पैसा कौन दलकै? यानी रोहन और मोहन छगन साव के दुकान में खाए थे। क्या क्या खाए थे? ढुसका और पकौड़ी, नहीं सॉरी, पकौड़ी और आलू चाप खाए थे। क्या खाए थे? पकौड़ी और आलू चाप। तो उसका पैसा कौन दिया था? ऑप्शन ए गुरुजी, बी रोहन, सी मोहन, डी सूरज चौधरी। तो पैसा कौन दिया था? तो पैसा मोहन दिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहन। क्वेश्चन नंबर 43, सूरज नारायण चौधरी के बाप के नाम का है? यानी सूरज नारायण चौधरी के पिताजी का नाम क्या था? ऑप्शन ए देवा चौधरी, बी राम नारायण चौधरी, सी बिरजू चौधरी और डी सोहन चौधरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिरजू चौधरी। यानी सूरज नारायण चौधरी के बाप का नाम क्या था? तो बिरजू चौधरी था। क्वेश्चन नंबर 44 है, गुरुजी से मिलने बाद फिर कितना दिन बाद रोहन कहला कि अपन सफलता विफलता सुनाबे आबुन? मतलब गुरुजी से मिलने के बाद रोहन कहा था कि हम कितना सफल हुए अपने काम में, उसके बारे में मैं आपको बताने आऊँगा। तो कितना दिन के बाद आऊँगा? ऑप्शन ए 6 महीना साल भर, बी हफ्ता 2 हफ्ता, सी 1-2 बछर बाद, डी महीना 2 महीना। यानी 6 महीना साल भर के बाद आएंगे, 1 हफ्ता 2 हफ्ता बाद आएंगे, 1 साल 2 साल के बाद आएंगे या महीना 2 महीना बाद आएंगे। तो वो कितना साल बाद आने का बात कहा था? तो 6 महीना साल भर के बाद आने की बात कहा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिमीदार रोहने के पिए खातिर कितना रुपया देहल है? यानी जमींदार जो था वो रोहन को पीने के लिए कितना रुपया देता था? ऑप्शन ए 1 रुपया, बी 2 रुपया, सी 4 रुपया और डी 5 रुपया। तो रोहन को दारू पीने के लिए कितना देता था? तो 5 रुपया देता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 रुपया।
मोहन ककर छाहरे जन्मल फुनगल पनपल जवान हेल और बूढ़ो हो गेले। मोहन किसके छाहर में रहकर जन्म लिया, बड़ा हुआ, जवान भी हुआ और बूढ़ा भी हो गया। ऑप्शन ए जिमीदारेक, बी गुरुजीक, सी गांव बालेक और डी छगन सावेक। तो किसके छाहर में रहकर मोहन बड़ा हुआ था? तो गुरुजी के। इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुजी। क्वेश्चन नंबर 47 है, छाहर कहानी के लेखक लागे, यानी छाहर कहानी का लेखक कौन है? ऑप्शन ए बी एन औदार, बी गजोदर महतो, सी चितरंजन महतो और डी शिवनाथ प्रमाणिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चितरंजन महतो। क्वेश्चन नंबर 48 है, छाहर शब्द के अर्थ हवे है, यानी छाहर का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए धूप, बी छाया, सी छापना और डी किताब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छाहर शब्द का अर्थ होता है छाया। छाहर कहानी गोछा में कैगो कहानी है, यानी छाहर कहानी में कुल कितना कहानी है? ऑप्शन ए 5 गो, बी 10 गो, सी 5 गो, 15 गो और डी 20 गो। यानी छाहर कहानी में कुल कितना कहानी है? तो 10 गो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 कहानी है। क्वेश्चन नंबर 50 है, छाहर कहानी गोछा में मतबइन गंतव्य के हलत। ए गिरधर गोस्वामी आकाश खूंटी, बी ए के झा, सी भोगनाथ ओहदार और डी शिवनाथ प्रमाणिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरधर गोस्वामी आकाश खूंटी। क्वेश्चन नंबर 51 है, छाहर कहानी गोछा के प्रकाशक है, छाहर कहानी के प्रकाशक कौन था? ऑप्शन ए जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, रांची विश्वविद्यालय रांची, बी खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़, सी ए और बी दुइयो, डी कौन हो नाय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दुइयो, यानी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची के द्वारा और खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ के द्वारा इस कहानी को प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 52 है, छाहर में उल्टा शब्द का है, यानी छाहर के उल्टा शब्द क्या है? छाहर का मतलब क्या होता है? छाया। छाहर का मतलब होता है छाया, तो इसका उल्टा क्या होगा? तो धूप। तो ऑप्शन ए है रौद, बी बरखा, सी छाया, डी सभे। तो छाहर का उल्टा क्या होगा? रौद। रौद मतलब धूप। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, रौद। कौन पात्र छाहर में नहीं है, यानी कौन सा पात्र छाहर का नहीं है? ऑप्शन ए सोहन, बी रोहन, सी मोहन, डी छगन साव और ई सभे। यानी कौन पात्र छाहर का नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोहन, यानी सोहन छाहर कहानी का पात्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 है, छाहर कहानी में कैगो महिला पात्र है, यानी छाहर जो कहानी है उसमें महिला का पात्र कितना है, कितनी महिलाओं का के बारे में वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए एगो, बी 2 गो, सी 3 गो और डी एको नाय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक भी नहीं, यानी छाहर कहानी में एक भी महिला पात्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 है, थोड़के है दूरे तनी मनी फरके आम जामुन कोरंज और खाली स्थान के छोटे छोटे मगुर झबरल गाछ रहे, यानी कुछ ही दूरी पर, कुछ ही दूरी पर आम का गाछ, जामुन का गाछ, कोरंज का गाछ और किसका गाछ रहता है जो पूरा झबरल यानी बहुत घना रहता है? ऑप्शन ए नीम का, बी बरगद, सी महुआ, डी इमली। तो किसका गाछ पूरा झबरल रहता है? तो महुआ का, यानी थोड़ा थोड़ा दूरी पर आम का भी, जामुन का भी और कोरंज का और महुआ का गाछ रहता है जो कि बहुत ही घनदार रहता है।
घना रहता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, सीधा साधा व्यक्ति के हलय, यानी सीधा साधा व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए रोहन, बी मोहन, सी बिरजू, डी छगन साव। यानी सीधा साधा व्यक्ति कौन रहता है? तो मोहन रहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहन। कौन पात्र गांव एक जिम्मेदार है, यानी कौन सा पात्र गांव का जमींदार है? ऑप्शन ए रोहनलाल, बी मोहनलाल, सी छगन साव, डी सूरज नारायण चौधरी। यानी कौन सा पात्र जो है वो गांव का जमींदार रहता है? तो कौन रहता है? सूरज नारायण चौधरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूरज नारायण चौधरी। क्वेश्चन नंबर 58 है, कई बछर पहले मोहन रोहन से भी ढेर गरीब रहे, यानी कितना वर्ष पहले मोहन जो था वो रोहन से भी गरीब रहता है? ऑप्शन ए 15 से 20 बछर पहले, बी 10 से 15 बछर पहले, सी 6 महीना पहले और डी 5 बछर पहले। तो कितना महीने पहले मोहन रोहन से भी गरीब रहता है? तो 15 से 20 बछर, यानी 15 से 20 बरस पहले रहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 से 20 बछर पहले। क्वेश्चन नंबर 59, केकर कहल लागे तोय बोड़ गाछेक छाहर तरे रहे और हम छोट छोट गाछेक छाहरे, यानी ये कथन किसका था कि तुम बड़े बड़े गाछ के छां के नीचे रहे हो और हम तो छोटे छोटे गाछ के छां के नीचे रहे हैं? ऑप्शन ए रोहनलाल, बी मोहनलाल, सी छगन साव और डी बिरजू। तो किसका कथन था ये कथन था मोहनलाल का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहनलाल। क्वेश्चन नंबर 60 है, रोहन केकर गोड़े तैरे रहे, यानी रोहन किसके पैर के नीचे रहता है? ऑप्शन ए सूरज बाबू, बी गुरुजी, सी मोहन के और डी केकरो नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूरज बाबू, यानी सूरज बाबू के गोड़े तैरे रहे हैं। के रहे हैं? तो रोहन रहे हैं। छाहर कहनी पात्र छाहर केकर प्रतीक है, यानी छाहर कहानी में जो पात्र है छाहर वो किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए रोहन का, बी मोहन का, सी देवा चौधरी का और डी सूरज बाबू का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देवा चौधरी, यानी गुरुजी देवनारायण चौधरी। क्वेश्चन नंबर 62 है, रोहन मोहन में कैसन नाता रहे, यानी दोनों में किस तरह का नाता रहता है? ऑप्शन ए दोस्ती का नाता रहता है, बी गोतिया का नाता रहता है, सी दुश्मनी का नाता रहता है और डी कौन हो नहीं। तो वे दोनों एक दूसरे के गोतिया का नाता रहता है। किसका नाता रहता है? गोतिया का नाता रहता है, क्योंकि दोनों एक ही जात का रहता है, एक ही जाति का होने के कारण दोनों का गोतिया के नाता रहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोतिया। क्वेश्चन नंबर 63 है, एकर छाहरे जकर ठिन पड़तलय तकर उबार नी रहे, एकर सर्वनाम केकर खातिर आयल है? एकर सर्वनाम केकर खातिर आयल है, मतलब कहा गया है कि इसके छाँव में जो पड़ेगा उसका जिंदगी में कभी उबार नहीं हो पाएगा, कभी उसकी मुक्ति नहीं हो पाएगी, कभी वह ऊपर नहीं उठ पाएगा, हमेशा वह नीचे की ओर जाएगा। तो तो ये इसमें एकर क्या एकर सर्वनाम किसके खातिर आया हुआ है? ऑप्शन ए सूरज चौधरी के, बी देवा चौधरी के, सी छगन सावेक और डी बिरजू के। तो ये किसके बारे में कहा गया था? तो छगन साव के, यानी छगन साव के फेरा में जो पड़ेगा उसका उबार कभी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 64 और ये अंतिम प्रश्न है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 64 हम लोग देखते हैं कि छाहर कहानी का मुख्य भाव है, यानी छाहर कहानी का मुख्य भाव क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो का PDF जो है वह हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज ट्री पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल नॉलेज ट्री पर जुड़ जाएं और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और ये आप ज़रूर बताएं कि 64 क्वेश्चन में आपने कुल कितना सही किया। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, छाहर कहानी का मुख्य
मुख्य भाव है, यानी छाहर कहानी का मुख्य भाव क्या था? ऑप्शन ए, उठन बैठन संगत कर असर पड़े है, यानी उठने, फिर से देखते हैं, उठन बैठन संगत कर असर पड़े हैं, यानी उठने बैठने कि हम किस जगह पर उठते हैं, किस जगह पर बैठते हैं, कैसे संगत में रहते हैं, उसी के आधार पर हम भी उसमें ढल जाते हैं। तो यह बात कहा गया है कि नहीं कहा गया, इसका मुख्य भाव हमको बताना है। ऑप्शन बी है, संगत कर असर ना पड़े, यानी संगत का कोई असर नहीं पड़ता है। सी, निशा बंदिक सलाह, यानी निशा बंदिक सलाह किस चीज़ के बारे में कहा गया है इस कहानी, छहर कहानी में। और ऑप्शन डी है, ए और सी दुइयों, यानी ए भी और सी भी, यानी इस कहानी का मुख्य भाव क्या है कि उठन बैठन संगत कर असर पड़े हैं, यानी जैसा हम बैठेंगे, जिसके साथ रहेंगे, उसी के संगत, उसी के का आदत हमें भी लग जाएगा। और निशाबंदी यानी नशा को बंद करने की भी बात कही गई है छहर कहानी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका नेक्स्ट पार्ट, चैप्टर नंबर 2 आपको जल्द ही मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।